नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। तो जैसा कि हम लोग आजकल क्लास में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस सेट छोटा सा 7-8 क्वेश्चंस का बनाया है। तो देखते उम्मीद है पसंद आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन आपको पहले ही ग्रुप में भेज दिए हैं और सभी से उम्मीद भी करते हैं कि सभी लोगों ने क्वेश्चन के आंसर कर भी लिए होंगे, और जिनको नहीं कर पाया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, वो लोग इस वीडियो में देखकर उस चीज़ को पूरा तरीके से समझ सकते हैं कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करेंगे। और मेंसुरेशन की बात करें तो भाई मेंसुरेशन एक सुपर टेट या टेट के लिए, सुपर टेट की अगर मेंसुरेशन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो अगर सुपर टेट की बात करें तो अगर मैं एस्टेट की बात करता हूं तो एस्टेट में लगभग मेंसुरेशन के हमारे 2 से 3 सवाल रहते हैं। एस्टेट में मेंसुरेशन के कितने सवाल रहते हैं? 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। और अगर यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में भी हमारे लगभग 2 से 4 सवाल आ जाते हैं। मेंसुरेशन से 2 से 4 सवाल हमारे बनते रहते हैं। तो मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी ढिलाई बिल्कुल मत करना इसमें, क्योंकि अगर ये चूका तो कहीं ना कहीं समझिए सारी चीज़ें आपकी चूक जाएंगी। एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मेंसुरेशन की, और देखते हैं हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर हैं। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? अगर मैं समलंब की बात करता हूँ, ठीक है, समलंब चतुर्भुज की बात करता हूँ, तो समलंब चतुर्भुज क्या किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से होता है समलंब चतुर्भुज हमारा होता है। तो कह रहा है कि इसकी 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। अगर 10 सेंटीमीटर यानी कि ये 10 सेंटीमीटर और ये वाली कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 16 सेंटीमीटर की दे रखी है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना हो जाता है? क्षेत्रफल इसका हो जाता है 1/2। अगर मैं इन समांतर भुजाओं को मान लेता हूँ, ये A है और ये क्या है? B है। मतलब कि समांतर भुजाओं का योग यानी कि 1/2 A + B समांतर भुजाओं का योग हो जाता है, और साथ में गुणा करते हैं हम इसकी हाइट से, इसकी हाइट से इंटू करते हैं हम इसकी किससे? हाइट से। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट। 1/2 का मतलब है समांतर भुजाओं का योग है, और h का मतलब है उसकी ऊंचाई। अब दोनों ऊंचाई समांतर चतुर्भुज में बराबर होती, चाहे जहाँ से भी ले लें। अब देखो भाई, कह रहा है क्षेत्रफल दे रखा है 78 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 78 = 1/2 A + B यानी कि 10 + 16 = 26, और गुणा कर रखी है किसकी से? h से। तो 13 से काटेंगे भाई, 2 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 6। तो इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, आराम से समझिए। ना समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपका मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखिए एक वृत्त है, उस वृत्त का कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास कितना हो गया? दे रखा है 56 सेंटीमीटर व्यास, और कह रहा है कि व्यास का मतलब जो एक रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, ये व्यास दे रखा है 56 सेंटीमीटर। अगर व्यास 56 है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी, त्रिज्या 28 हो जाएगी। अब कह रहा है आधे भाग की परिधि कितनी होगी? तो इसका मतलब ये वृत्त कैसा है? अर्धवृत्त है। कैसा वृत्त की बात कर रहा है? अर्धवृत्त की बात कर रहा है। और अर्धवृत्त की परिधि या फिर परिमाप, परिधि कितनी होती है? अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r। कितनी होती है? πr + 2r होती है। पाई की बात करें तो ये होता है 22/7। 22/7 गुणे r दे रखा है 28, और 28 की गुणा दोगुनी करेंगे तो आ जाएगा 56।
4 सत्ते 28, सॉरी 7 कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 22 चौके होता है 88, 22 चौके 88, और सॉरी यहाँ पर बीच में रहेगा प्लस रहेगा, यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस 56 करेंगे तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा, 88 प्लस 56 करेंगे तो उसकी परिधि आ जाएगी 8 6 14 और 8 5 13 और 1 14, 144 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 144। अब देखो 2 केस बन रहे हैं यहाँ पर है। अब अगर उसने परिधि पूछी है 144 सेंटीमीटर आ रही है तो आंसर हमारे, वैसे तो आंसर हमारा ये 100% सही है भाई, परिधि 144, अर्धवृत्त की परिधि 144 है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन में उसने जो वक्र परिधि की बात की हो, किसकी बात की हो, वक्र परिधि की बात की हो, इस त्रिज्या को जोड़ा ही ना हो, ठीक है, इस त्रिज्या यानी कि व्यास को जोड़ा ही ना हो, केवल वक्र परिधि की बात की होगी। अगर वक्र परिधि की बात करेगा तो आंसर कितना होगा, केवल 2r, और 2r की वैल्यू कितनी है, 88, तो उसके हिसाब से हमारा 88 आंसर सही है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है उसकी वक्र परिधि क्या होगी, वक्र परिधि क्या होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा हमारा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखते हैं। आयत एक्स वाई जेड यू, आयत एक्स वाई जेड और यू की भुजा यू जेड, की भुजा यू जेड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और एक्स यू दे रखा है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के एल जेड यू का क्षेत्रफल कितना होगा, के एल जेड यू का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ध्यान से देखो भाई, अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं, किसकी बात करूं, समांतर चतुर्भुज की बात करूं, तो समांतर चतुर्भुज में अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका आधार कितना है, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई तो आयत की चौड़ाई के बराबर होगी, यानी कि 4, ऊंचाई कितनी इसकी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी बन जाएगी, 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 5 गुणे 4 बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुनी होगी, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि कितनी होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसकी परिधि जो है, त्रिज्या कितनी है बेटा, इसकी त्रिज्या जो है वो r है, इसकी त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। और अगर मैं इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बात करूं तो इसकी त्रिज्या कितनी लेंगे, 3r लेंगे, ठीक है, 3r लेंगे। तो अगर मैं छोटे वृत्त की बात करूं, किसकी बात करूं, छोटे वृत्त की परिधि की बात करूं, अगर मैं छोटे वृत्त की परिधि की बात करता हूं तो परिधि कितनी होती है, 2πr। यहाँ पर r बराबर रेडियस बराबर कितनी दे रखी है, स्मॉल r, और यहाँ पर रेडियस दे रखी है कितनी,
3r दे रखी, 3 गुनी करने पर बात कर रहा है। तो बड़े वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? बड़े वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई। अब देखो यहाँ पर रेडियस 3r है तो गुणा करेंगे 3r करेंगे, कितनी हो जाएगी? 3r हो जाएगी गुणा 3r। तो अब देखो अगर तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r से r कटेगा, तो ये 1 अनुपात कितना बना है? 3। तो ये कितने गुना हो गई है? 3 गुना हो गई है। कितने गुना हो गई है? 3 गुना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो बड़े परिधि कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अभी इनडायरेक्ट तरीके से अभी हम दे चुके हैं। अगर बात करेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता, अभी अभी लिखाया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता? 1/2 गुणे a प्लस बी इंटू एच, जहाँ a और b क्या है? समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग है। और h क्या है? ऊंचाई है। h क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, और ये 1/2, यानी कि क्षेत्रफल क्या निकल कर आया? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है, यहाँ पर है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई तथा ए तथा बी है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई ए तथा बी है। अगर एक आधार है और एक ऊंचाई है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 इंटू ए बी। तो 1/2 इंटू ए बी। अब 1/2 इंटू ए बी को हम AB/2 भी तो लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बन गया हमारा? है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी AB/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ABC हो, हीरो का सूत्र क्या है? देखो भाई, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि जहां दे रखा, ऑलरेडी बता रखा है कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो, तो क्या होता है? अंडर रूट s माइनस s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कार के पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है और कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी? तो अब देखो भाई, सिंपल सी एक चीज़ समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर 11 मिनट की बात करें, ठीक है, अब अगर हम चक्करों की संख्या लिखें, कैसे निकालेंगे चक्करों की संख्या? अगर हमने मान लिया डिस्टेंस कितनी है, ये निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी, ये निकालते हैं कि एक डिस्टेंस बटे एक चक्कर में दूरी होती है। अब अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो कार जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी? दूरी कितनी भाई 11 मिनट में चलेगी? तो भाई 1 घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 72/60 गुणे कितना हो जाएगा? 11 से हो जाएगा, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा हमारा? 66 बटे कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर, 66/5 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे किससे? 1000 से। 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। तो मीटर कितने आ जाएंगे भाई? 2 0 लिखेंगे, 66 दूना 132 हो जाएगा। 66 दूना कितना आ जाएगा? 132। तो 11 मिनट में कितनी दूरी कवर की गई है? 13,200 मीटर। सही था, मैया 14 पड़े हैं यार कतई।
तो डिस्टेंस कितनी निकल कर हमारे आ गई है? 13,200 मीटर आ गई है। 13,200 मीटर कितने समय में? 11 मिनट में। कितने समय में आ गई है ये? 11 मिनट में आ गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक चक्कर में दूरी, यानी कि उसकी परिधि कितनी है, उसकी परिधि कितनी है? परिधि होती है 2πr। अब देखो व्यास दे रखा है कितना है? 84 है। व्यास 84 है। 2r बराबर दे रखा है कितना होता है? 84। अब अगर मैं बात करूं परिधि 2πr होती है तो π2r भी लिख सकते हैं। व्यास को क्या लिख सकते हैं? π2r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 हो जाएगी। 22/7 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2r की वैल्यू 84 दे रखी है। कितनी आ गई है? 84। तो कितना आ जाएगा भाई? इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 से काटेंगे 12 भर जाएगा। तो एक चक्कर में दूरी कितनी आ गई है? 22 × 12 सेंटीमीटर। 22 × 12 सेंटीमीटर आ गई है। अगर इसको मैं मीटर में बदलूँ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलूँ, तो बटे कर देंगे किससे हम? 100 से। बटे किससे कर देंगे? 100 से। तो अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चक्करों की संख्या हो जाएगी कितनी? चक्करों की संख्या 13,200 बटे 22 × 12 बटे 100। 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 22 से काटेंगे 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 600। 12 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 50। तो आंसर कितना आ गया है? 50 × 100 बराबर 5000। हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 5000 हो जाएगा। तो 11 मिनट में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे? टोटल 5000 चक्कर लगाए जाएंगे। सिंपल सी बात है, चक्करों की संख्या कुल दूरी बटे एक चक्कर में दूरी होनी चाहिए। कुल दूरी 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में 72/60। 11 मिनट में गुणा 11 करेंगे कितनी आ जाएगी? 13,200 मीटर आ जाएगी। परिधि बराबर आ गई है कितनी? 22 × 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दे रखी यूनिट है, यहाँ भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, भाग करेंगे 100 से करेंगे। ठीक है, तो चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 5000 में। ठीक है, बाकी का रखते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन कुछ और डाल देंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।